बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है बीफ कढ़ाई। तो ये बहुत ही मज़े की और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। तो जिन स्टेप्स के साथ मैं बना रही हूँ आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो बीफ और मैं बोनलेस बीफ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा। इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। साथ लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन, उनको भी काट लिया है, और 2 टमाटर, उनको भी कट कर लिया है, और 10 से 12 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको भी छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त को डाल दिया है और साथ ही प्याज, टमाटर और लहसुन ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 गिलास पानी, और साथ में ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए, और हम इसको कवर कर देंगे। और 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को हम प्रेशर लगा देंगे, यानी कि हमारा गोश्त जो है वो 90% डन होना चाहिए। बाकी जो है हम बुनाई में इसको डन कर लेंगे। तो तकरीबन 12 मिनट मैंने प्रेशर कुकर को चलाया है और गोश्त हमारा 90% डन हो चुका है, और टमाटर के छिलके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हम इनको निकाल देते हैं, बहुत आसानी से ये निकल जाएंगे। तो सारे छिलके हम ऐसे ही टमाटर के निकाल देंगे। तो गोश्त को हम कर देंगे साइड पे, और अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 प्याली घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा कढ़ाई में। तो घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो अदरक को हमने अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे अदरक को हमने भून लिया है, और अब हमने जो अपना गोश्त गला के रखा था इसको डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। और आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी था थोड़ा सा, और मैंने उसको ऐसे एज इट इज ही डाल दिया है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, इतना कि इसका जो पानी है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए। तो अगर आप मटन कढ़ाई बना रहे हैं या आप फिर बोनलेस बीफ नहीं बनाना चाहते, आप हड्डी वाले बीफ के साथ बनाना चाहते हैं, तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो करिएगा। आपकी कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनेगी। बस करना ये है, जिन स्टेप्स के साथ मैं बना रही हूँ आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो हाई फ्लेम पे हमने ऑलमोस्ट पानी इसका ड्राई कर दिया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो किनारों पे निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और काली मिर्च जो है थोड़ी दरदरी सी है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हम मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और जो थोड़ा सा पानी आपको हल्का सा नजर आ रहा है इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1/2 प्याली दही, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही आप किसी भी सालन में यूज करें तो आप उसको हमेशा फेंट के ऐड करिएगा। तो हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो परफेक्टली स्पाइसी जब हमने ऐड किए थे उसको कुक कर लिया है। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे आधी प्याली दही जो हमने फेंट के रखा था। और साथ में इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून डालूंगी पिसा हुआ जीरा पाउडर। और इसको डाल के हम मिक्स करेंगे, और 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि दही हमने ऐड किया है और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो जब आप दही ऐड करें तो फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो पे ले आए, हाई फ्लेम पे आप दही ऐड नहीं करिएगा। तो अब हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने दही को अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च क्रश करके, यानी कि 3 से 4 सब्ज मिर्चें ली थी उनको क्रश करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट करके देखा था, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून नमक और ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं।
तो अगर आप मटन कढ़ाई की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल देंगे। बस आप लोग जिस जिस स्टेप के साथ मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं आप भी ऐसे ही इसको पकाइएगा, तो आप लोगों को बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा। बिल्कुल एक अलग से टेस्ट की कढ़ाई फील होगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाल के इसको कवर कर दिया है। तो इसको कवर करेंगे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद अब हम अपनी कढ़ाई को चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से परफेक्टली कुक हो चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। तो ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकालते हैं। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। फ़ाइनल लुक मिस नहीं करिएगा। तो अगर आपने इस दौरान मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सर्विंग बाउल में अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा अदरक बारीक कट करके और लेमन। इससे बहुत अच्छी लुक आती है। तो चलें, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।